जिस घर में नया नया अतिथि नए नए व्यक्ति भोजन करें तो समझना कि परमात्मा ही भोजन कर रहे हैं। और ऐसे घर में स्वयं ठाकुर जी सेवा करने के लिए आते हैं। एक सेठ जी थे भाई, निरंतर भंडारा चलाया करते थे। क्या चलाया करते थे? भंडारा। महाराज उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी, कोई भी संतान नहीं थी। उन्हें भंडारा खोल दिया, खूब खिलाओ चकाचक। महाराज धीरे धीरे उनका शरीर जर्जर होने लगा, बुढ़ापा आ गया। अब सेठ जी ने सोचा भैया ये शरीर अब चलता नहीं है तो कोई ना कोई एक व्यक्ति मिल जाए। तो स्वयं भगवान इनके घर में एक दिन की बात, सेठ जी चले निकलने के लिए तो महाराज स्वयं भगवान उनके सामने प्रकट हो गए दास बन करके। बोले महाराज सेठ जी के सामने, सेठ जी हमको नौकरी दे दो। बोले भैया तुम्हें नौकरी चाहिए? हाँ हाँ। तो सेठ जी को याद आया मुझे भी एक कोई व्यक्ति चाहिए जो उस भंडार को संभाल ले। बोले तुम्हारो नाम क्या है? बोले मेरो नाम है अंतर्यामी। क्या नाम है? अंतर्यामी। बोले अच्छा अंतर्यामी, एक बात बताओ कितने पैसा लोगे? बोले ज्यादा नहीं लेंगे, हम पैसा मैसा नहीं लेंगे। बोले क्या लोगे? बोले केवल 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 हम दिन में 5 बार खाते हैं तो मुझे खाने पीने में टोकना नहीं, ये मेरी शर्त है। सेठ जी ने कहा इतना बड़ा भंडारा चल रहा है, 5 बार क्या, तुम तो 10 बार खाओ, 10 बार खाओ, मगर बोले एक शर्त पे तुम्हारे घर चलूंगा। बोले क्या? जिस दिन तुमने टोक दिया उसी दिन मैं भाग जाऊंगा। अब तो अंतर्यामी को लेकर आ गए और भैया सेवा चलवे लग गई। और अंतर्यामी जी स्वयं परमात्मा खूब सेवा करवे लग गए और भजन होने लगा और भजन चलने लगा, भोजन चलने लगा। और महाराज सेठ जी अंतर्यामी से इतना प्रेम करने लगे कि सेठ जी बिना अंतर्यामी के भोजन ही नहीं करते। एक दिन की बात, माताओं का थोड़ा सा स्वभाव होता है, सामने तो कुछ बोलेंगी, पीठ पीछे पे कुछ और बोल देंगी। हाँ हैं? पहले तो कहेंगी खूब चलाओ खूब चलाओ, फिर बाद में कहेंगी महाराज जी ये तो पूरा भंडारा ही हो जाएगा। से बोलो मधु जी, प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। फिर उनको डर लग जाएगा, रख दूं अंदर, हमने कहा रख दो। माताओं को स्वभाव हुआ करता है ऐसे। महाराज उसी प्रकार उनकी पत्नी है जो आज पड़ोसन के पास बैठ भी गई। पड़ोसन ने पूछ लियो देवी जी क्या बात है, आज चेहरा मुरझाया हुआ है? तो बोली महाराज क्या करे, वो हमारो एक व्यक्ति काम करने वालों आयो, बा को नाम है अंतर्यामी। बोली तो अंतर्यामी ने क्या कर दियो? बोले महाराज दिन में बहुत खाता है, दिन में बहुत खाता है, दिन भर खाता रहता है। अब भगवान तो भगवान ने सुन लिया और भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब सायं बेला सेठ जी आए लौट करके, चिल्लाए अंतर्यामी, ओ अंतर्यामी। अब अंतर्यामी हो तो आए, वो तो चले गए। महाराज सेठ जी ने सेठानी से पूछा सुनो अंतर्यामी कहाँ है? बोले मुझे पता नहीं। सेठ जी कहने लगे तूने कुछ बोला तो नहीं? बोले मैंने कुछ नहीं बोला, याद कर कुछ तो बोला होगा, कुछ तो बोला हुआ याद कर, अपनी बुद्धि पर जोर मार। उसने जोर मारा, हाँ हाँ मैंने पड़ोसन से ऐसा ऐसा बोला। सेठ जी ने कहा बाबरी, सेठ जी ने कहा बाबरी पागल है गई है, अरे घर में भंडारा चल रहा है, कोई चीज की कमी नहीं है, क्या जरूरत थी बोलने की? पता है उन्होंने मुझसे वादा किया था जिस दिन मेरे खाने पीने की चर्चा करोगे उसी दिन मैं भाग जाऊंगा। लगता है अंतर्यामी इसलिए भाग गया है। सेठ जी ने भी वचन लिया जब तक अंतर्यामी नहीं आएगा जब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। जब वचन लिया तो महाराज हमारे सावरिया सरकार को आना पड़ा। आए और महाराज सेठ जी से कहे सुनो भैया मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ। अरे भैया तुम्हारे यहाँ साधु सेवा, तुम्हारे यहाँ संत सेवा, तुम्हारे यहाँ ब्राह्मण सेवा, तुम्हारे यहाँ अतिथि सेवा हुआ करती थी, इसलिए मैं तुम्हारे घर में स्वयं अंतर्यामी बनकर आया था। मैं तो साक्षात नारायण हूँ। आज सेठ जी चरणों में गिर गए। परमात्मा आप इतने दिन तक हमारे बीच में रहे और मैंने आपको फिर भी पहचान नहीं पाया। और आज साक्षात ठाकुर जी ने सेठ जी को दर्शन दिए। सेठ जी के नेत्रों से झरझर आंसू निकलने लगे। हे परमात्मा आप मैं चाहता हूँ आप यहीं रहो। भगवान ने कहा सुनो
सेठ जी मैं तुम्हारी निष्ठा से, तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, मगर अब मेरा समय हो चुका है और मुझे और भी लीलाएं करना है, इसलिए अब मैं नहीं रहूंगा। आज भगवान ने आज सेठ जी को महाराज अचल भक्ति का आशीर्वाद दिया है और आज भगवान वहां से अंतर ध्यान हुए हैं। कहने का तात्पर्य सेवा में वो शक्ति है कि परमात्मा भी तुम्हारे घर में आ सकते हैं। उसी प्रकार आज गोपियां भी महाराज भगवान